हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11th का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि व्हाट इज़ परमुटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। यानी कि जैसे अगर हम किसी भी आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए हैं तो उनको आप किस तरह से अरेंज करना है, हमें उसको अरेंजमेंट करना उनको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ए परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब कि जैसे हमें कोई भी वर्ड दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें वर्ड दे दिया रोज़। ठीक है, ये रोज़ वर्ड दे दिया तो हम इसको इसमें से या तो 2 वर्ड्स निकाल के या 3 वर्ड्स निकाल के हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? विद और विदाउट मीनिंग। जैसे मैंने 3 वर्ड्स लिए इसमें RSE, देखो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ RES, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ERS। तो इनको क्या है? अरेंज करना है। तो कितने डिफरेंट वेज से हम इनको 3 लेटर्स को अरेंज करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? परमुटेशन। और फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्या, परमुटेशन के अंदर तो क्या आपको ऑर्डर बहुत बड़ा मैटर करता है कि हमने कौन सा लेटर किस ऑर्डर कहाँ पर लिखा है। जैसे पहले फर्स्ट पे R आ रहा है, फिर सेकंड वाले में R ऐसे सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट वाले में R जो है फर्स्ट पे आ रहा है, S सेकंड पे आ रहा है, E थर्ड पे आ रहा है। फिर जब दोबारा लिखती हूँ तो R तो फर्स्ट पे है, E किस में हो गया? सेकंड में, S थर्ड में हो गया। फिर अगर मैं तीसरी बार लिखती हूँ तो E फर्स्ट पे आ गया, R पे सेकंड आ गया, S पे क्या आ गया? हमारा थर्ड आ गया। तो क्या है? अरेंजमेंट। इसमें क्या है? ऑर्डर आपका बहुत बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है? आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि जैसे आपके पास 10 बॉयज़ हैं और 10 बॉयज़ में से आपसे कहा है कि जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं आप उनमें से उसको सेलेक्ट करो, तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या है? ये मैटर नहीं करता कि आप पहले कौन सा बच्चा निकाल रहे हो, दूसरी में कौन सा बच्चा निकाल रहे हो, बस आपको क्या करना है? 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन। इसके अंदर ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। इसका ज़्यादा डिटेल तो हमारे इसको परमुटेशन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी डिटेल 7.2 में आएगी इसके फॉर्मूले से। लेकिन जो हमारी 7.1 है उसके अंदर क्या लगेगा हमारा? देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। इसका क्या, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। देखो इसके अंदर क्या है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, यानी कि कोई एक घटना, इवेंट माने कोई घटना है जो कि कितने टाइप से हो सकती है? m डिफरेंट वेज से अकर यानी हो सकती है, हैपन। ठीक है, कोई भी एक घटना जो है m डिफरेंट वे से अकर हो सकती है। और एक दूसरी घटना है, अनदर इवेंट है जो कितने डिफरेंट वे से हो सकती है? n डिफरेंट वे से अकर हो सकती है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होंगे, यानी कि दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होंगे वो क्या होंगे? तो ये हमारे ऑर्डर वाइज क्या हो जाएंगे? m इंटू n। ठीक है, कोई एक जो इवेंट है वो m से हो रहा है, दूसरा इवेंट n से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगा दोनों इवेंट्स का? m इंटू n हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। इसमें क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। देखो इसके अंदर क्या करने हैं हमें एक 4 नंबर का लेटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बनाना भी है 4 नंबर का लेटर, जिसमें चाहे उसका कोई मीनिंग निकलता हो चाहे विदाउट मीनिंग हो। और हमें कहाँ से वर्ड उठाने हैं? वर्ड ये दे रखा है हमें रोज से उठाने हैं। ठीक है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है और चारों लेटर हमें इससे ही बनाने। तो इन्होंने पूछा है कि इससे कितने लेटर फॉर्म हो सकते हैं। तो हमें कंडीशन क्या दे दी? रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड, यानी कि अगर एक लेटर एक बार ही आ गया उसको दूसरी बार नहीं भर सकते। जैसे मैंने देखो ये 4, क्योंकि हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का, तो मैंने ये 4 बॉक्सेस बना दिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, अब इन्होंने कहा है हमें रिपीटेशन अलाउड है, हमारा नॉट अलाउड है हमारी। तो हमारा अगर नॉट अलाउड है तो देखो यहाँ पर मेरा इस वाले बॉक्स को मैं 4 तरह, इसमें से चारों में से मैं कोई सा भी एक लेटर उठा सकती हूँ। चाहे तो यहाँ पे R आ सकता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे R आ सकता है, चाहे यहाँ पे O आ सकता है, चाहे यहाँ पे S आ सकता है, चाहे यहाँ पे E आ सकता है। तो ये मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ? पहला वाला बॉक्स 4 मेथड से, 4 वेज से, क्योंकि इन चारों लेटर में से मैं जैसे चूज़ करने जाती हूँ, जैसे आप मार्केट ही जाते हो, मार्केट में आप कोई नया ही जैसे
कई बार होता है कि नया सामान आया है, अभी अभी लेटेस्ट आया है, तो आप जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अगर आप ही पहले उसके कस्टमर हो, तो आपको 10 अगर वो ड्रेसेस लाया है तो आप 10 में से 10 सेलेक्ट कर, में आपके पास चॉइस है, 10 में से कोई सी भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पहले कोई एक चला गया लेके उसमें से, ठीक है, तो उस आपके पास की एक ड्रेस तो उसकी आपकी परचेज हो चुकी है, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे? अब 9। अब आपको 9 में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे अगर मेरे को 4 बॉक्स का बनाना है, तो अगर मैं पहला लेटर यहाँ पे मुझे फिल करना है, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं कि मैं चाहे यहाँ पे R डालूँ, चाहे मैं यहाँ पे O डालूँ, चाहे मैं यहाँ पे S डालूँ, चाहे मैं यहाँ पे E डालूँ। तो मेरे को फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो गए? 4 वेज। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर इन चारों में से कोई भी एक लेटर तो आ चुका ना, ठीक है, अब एक लेटर यहाँ फिल हो गया। अब यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, अब उस चारों में से एक लेटर को छोड़ दिया मैंने। अब मेरे पास कोई भी कितने लेटर बच गए? 4 में से एक गया तो 3 लेटर। तो इस बॉक्स को फिलअप करने के मेरे पास कितने मेथड हो गए? 3 मेथड, 3 वेज हो गए। मेथड नहीं, 3 वेज हो गए। इस बॉक्स को भरने के लिए कितने वेज थे? 4 वेज। इस बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए? एक लेटर फिलअप हो गया, तो 3 वेज हो गए इसको भरने के। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट एक और बॉक्स बना है मेरा, ये तीसरा बॉक्स, तो इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए? मेरे पास 2 वेज हो गए। फिर एक लास्ट बॉक्स, अब मेरे पास 3 लेटर तो यहाँ पर आ गए, अब कोई भी एक ही लेटर बचा हुआ है, तो इसको भरने के केवल कितने वेज बचे? अब जैसे आप मार्केट गए, आपने 10 ड्रेस में से 9 की 9 तो बिक ही चुकी है, अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपको वो खरीदनी है तो खरीदो, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे यहाँ पे जब ये चौथा बॉक्स है, इन 3 बॉक्स में से 3 तो लेटर आ चुके हैं, अब एक लास्ट ही बचा है, अब उसको ही फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें फिलअप करने की कितने वेज हो गए? 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4 3 12, 12 3 12 2 24, 24 1 24, यानी कि इस बॉक्स को भरने के 4 लेटर्स को बनाने के हमारे कितने वेज हो गए? 24, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर क्या है हमारे पास, देखो अब रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड कर दे, मीन्स क्या है? देखो रिपीटेशन का मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास मार्केट में कितनी ड्रेस आई? 10 ड्रेसेस आई। अब हर ड्रेसेस का, ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हर ड्रेसेस की 4 हैं। देखो अगर जैसे कौन सी ब्लू में आई, रेड में आई, ब्लैक में आई हैं, तो जैसे चारों में आई, हर एक ऑप्शन, हर एक के क्या है? ब्लू ब्लैक के जैसे 4 ड्रेसेस, इसके क्या है हमारे? इसके भी 4 ड्रेसेस, इसके क्या है हमारे? 2 ड्रेसेस। यानी कि क्या हो गया? अब आपको ऑप्शंस मिल गए यहाँ पर, 10 में से हर एक के एक जैसी क्या हो गए? हमारे ऑप्शंस मिल गए। तो अब यहाँ पर भी यही चीज़ आ गई। अब की बार क्या, आपको रिपीटेशन ऑफ लेटर क्या अलाउड कर दिया। अलाउड का मतलब क्या है? अब इस बॉक्स में आपको 4 नंबर का ही बनाना है, 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो इस बॉक्स में आप ROSE चारों में से कोई भी फिलअप कर सकते हैं। तो इसको बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। अब जैसे दूसरा बॉक्स है, अभी चारों में से इन्होंने कहा रिपीटेशन लाउड है, तो जो अगर मैंने इन केस मानो यहाँ पे R फिलअप कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी R भर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भरने के भी कितने कितने वेज हो गए? 4 वेज। इसको भरने के भी कितने वेज हो गए? 4। इसको भी भरने के कितने हो गए? 4। यानी कि क्योंकि जब रिपीटेशन, यानी कि एक ये वर्ड भी हो सकता है SSS, या फिर ये भी आ सकता है RSES, क्योंकि अब मेरे पास क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, कोई सा भी वर्ड कितनी बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए इसके वेज कितने हो जाएंगे हमारे? 4 × 4 × 4, यानी कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मेरे? 256 हो गए। तो यहाँ पर ये अगर रिपीटेशन होती है तो हमारे इस टाइप से होते हैं, और अगर रिपीटेशन नहीं होती है तो हमारे क्या होते हैं? एक एक कम होते जाते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे? एक्सरसाइज करते हैं, इसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब हमारी एक्सरसाइज में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, एज्यूमिंग दैट। हमें क्या करना है? 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और कौन कौन से डिजिट लेनी है? 1 2 3 4 5। इन पाँचों को यूज़ करके, पाँचों में से कोई भी 3 यूज़ करनी है हमें, क्योंकि हमें 3 डिजिट का बनाना है। तो ये पाँचों में से कोई भी 3 डिजिट लेकर आपको एक नंबर बनाना है 3 डिजिट का। अब देखो इसमें कंडीशन क्या क्या दिया? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, यानी कि जो हमें रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर सेकंड दे रखा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड।
तो देखो अब मैंने तीन जो जितनी डिजिट का हमें बनाना होता है उतने डिजिट के उतने ही मैंने बॉक्सेस बना लिए। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा गया है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने वेज हो गए, देखो 5 वेज, क्योंकि 1 2 3 4 5 इन पाँचों में से मैं कोई सी भी डिजिट यहाँ पे फिलअप कर सकती हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पे 2 भी ले सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पे 3 भी ले सकती हूँ, चाहे 4 5 या 1 कुछ भी ले सकती हूँ। तो ये पहले बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे बॉक्स को भरने के भी मेरे पास कितने वेज हो गए, देखो 5 वेज, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रही हूँ तो यहाँ पर भी 3 लिख सकती हूँ। तो जैसे मेरे यहाँ पर ऐसे 3 3 4 भी बन सकता है, 3 3 5 भी बन सकता है, ऐसे 1 2 5 भी बन सकता है, हमारा 2 2 5 भी बन सकता है, या 2 2 3। ऐसे तो हम बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम बनाते ही रह जाएंगे। तो इस वजह से हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ईजी हो जाता है। देखो फर्स्ट बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए, 5 वेज, क्योंकि पाँचों में से कोई भी एक डिजिट भर सकती हूँ। इसी तरीके से सेकंड को भरने के कितने वेज हो गए मेरे पास, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है मेरे पास, मैं एक लेटर को एक से ज़्यादा बार भी लिख सकती हूँ। तो इसको भरने के भी कितने वेज हो गए, 5। अब हमारा जो थर्ड बॉक्स है इसको भरने के भी कितने मेथड हो गए मेरे पास, 5 वेज हो गए, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं। तो हमारे देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने मेथड, 5 वेज, सेकंड को फिल करने के 5 वेज, थर्ड को फिल करने के 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए मेरे, 5 × 5 × 5 यानी कि 125, ठीक है। अब हमारा देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब की बात जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हम कैसे बनेंगे, हमें बनाने तो 3 डिजिट के ही हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर पाँचों में फर्स्ट जो पहले जाएगा उसको ज़्यादा मेथड ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, तो वही बात हो गई। अब पहले बॉक्स को फिल करें तो मेरे पास कितने वेज हैं, कितने डिजिट दे रखे हैं मुझे, 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले बॉक्स को मैं कितने वेज से फिल कर सकती हूँ, 5 वेज से, ठीक है, क्योंकि 5 वेज से फिल करेंगे, क्योंकि मेरे पास 5 लेटर हैं, 5 डिजिट हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई भी एक डिजिट आ गई, पाँचों में से कोई भी एक डिजिट आ चुकी है, मेरे पास कितनी डिजिट बच गई, 4 डिजिट बच गई। तो यहाँ पर अब मैं कोई सी भी एक डिजिट फिलअप कर सकती हूँ, देखो, क्योंकि 5 में से एक तो चली गई यहाँ से। अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे, 4। तो मैं यहाँ पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो वाली डिजिट जो एक बार यहाँ आ गई वो दोबारा नहीं आ सकती है यहाँ पे, तो इसीलिए अब इसको फिलअप करने के मेरे पास कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। तो ये 5 थे पहले में, दूसरे वाले में 4 हो गए। अब तीसरे को फिलअप करने के लिए कितने वेज बचेंगे मेरे पास, 3, क्योंकि एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, और अब मेरे पास कितनी डिजिट बची, 3 डिजिट बची। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए इसको फिलअप करने के, 3 वेज। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के 5 वेज, सेकंड को फिलअप करने के 4 वेज, और थर्ड प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए मेरे पास, 5 × 4 × 3 यानी कि 60। पहले रिपीटेशन थी तब कितने थे, 125। जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए फिलअप करने के, 60। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। इसमें ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड by the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated। देखो अब इस वाले जहाँ पर भी आपको ये कंडीशन दी जाए, अगर आपको सिर्फ कहता 3 डिजिट नंबर तब तो हम वैसे ही कर देते जैसे अभी हमने किया था, रिपीट हो रहा यानी 6 × 6 × 6 कर देते। लेकिन इस बार आपको इन्होंने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है, इवन नंबर ही फिलअप करने हैं हमें। और इवन नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, जिनके वंस प्लेस पे या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, तो इनको क्या कहते हैं हम, इवन नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 दिए, तो इसमें इवन कौन कौन से हमारे, 2 है, 4 है, 6 है। हमारे पास 3 इवन हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो अगर मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो मेरे जो वंस प्लेस पे है मेरे पास क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। यानी कि इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए मेरे पास, 3 वेज।
आएगा तो कोई एक ही, लेकिन वेज कितने हो गए मेरे पास, 3 वेज हो गए। जब भी आपको ये कंडीशन याद रखेंगे, जब भी ऑड आ जाए चाहे इवन आ जाए, जब क्या करते हैं देखो, शुरू से फिलअप करना नहीं करेंगे हम, स्टार्टिंग से फिलअप करना शुरू नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, एंड से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कब बन सकते हैं, जब हमारे वंस प्लेस पे इवन डिजिट आएगी, यानी कि 2, 4, 6 आएगी। तो यहाँ पर इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए मेरे, 3 वेज। अब देखो रिपीटेशन अलाउड क्या रखी है उसने, तो यहाँ पे ज़रूर नहीं, यहाँ पे अगर इनकेस 2 आ जाता है तो वो 2 यहाँ पर भी आ सकता है, वो 2 यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि क्या कहा इन्होंने, डिजिट इज़ रिपीटेड का है। तो इसलिए ये वाला तो हमें फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने 3 इवन यानी 2, 4, 6 के लिए फिलअप कर दिया। अब हमारा ये फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो हमारे कोई कितने नंबर है मेरे पास, 6 नंबर है। तो इसको बॉक्स को फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास। और फिर जब दूसरे बॉक्स को भरने के भी कितने मेथड हो जाएंगे मेरे पास, 6 वेज हो जाएंगे, क्योंकि फिर दोबारा से रिपीटेशन अलाउड है। तो ये कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 × 6 × 3, यानी कितने आ गए हमारे, 108 आ गए। ठीक है, तो हमारे कितने वेज हो गए, 6 3 जा 36, 3 जा 108। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए। अब हमारा थर्ड क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म, यूज द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अब हमें कितने लेटर का कोड बनाना है, देखो 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है, कितने लेटर का, 4 लेटर का कोड बनाना है इसके अंदर। जबकि हमें क्या लेने हैं, देखो कंडीशन क्या है मेरे पास, 10 लेटर ऑफ द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि शुरू के अल्फ़ाबेट में टोटल 26 होते हैं। अब हमें शुरू के क्या लेने हैं, 10 लेने हैं। शुरू के 10 लेटर से मुझे क्या बनाना है, 4 लेटर का एक कोड बनाना है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात है कि रिपीट नहीं, यानी कि एक बार जो लेटर आ गया वो लेटर दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे कितने लेटर का बनाना है, 4 लेटर का। तो मैंने ये 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखो मेरे पास क्या है, कितने लेटर है, फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए कितने मेथड हो, कितने वेज हो गए मेरे पास, 10 वेज, क्योंकि A B C D E F G H कितने भी लगाएंगे हम 10 लेटर्स तक, हमारे A B C आगे अप टू सोन कहाँ तक आएंगे, A B C D E F G H I J तक आएंगे। देखो ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसको भरने के कोई सा भी एक लेटर चूज़ करके भर सकती हूँ। 10 वेज है मेरे पास, तो इसको फिलअप करने के 10 वेज हो गया। अब एक लेटर जो यहाँ पर आ चुका, अब वो यहाँ पर तो नहीं आएगा वो वाला लेटर, तो इसको फिलअप करने की कितने वेज हो गए, 9। फिर इसको फिलअप करने के 8, क्योंकि यहाँ पर एक पहला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ जाएगा। फिर अब कितने लेटर बचे मेरे पास, 7। तो 4th लेटर को यहाँ पे फिलअप करने के, यानी इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 7। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ गई, 10 × 9 × 8 × 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 5040। ठीक है, अब देखो 4th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। हमें जो है टेलीफोन का एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और किस डिजिट को यूज़ करके बनाना है, 0 से लेकर 9 तक। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, देखो हमें बनाना कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। उसके अंदर से हमारे क्या है, 2 लेटर्स तो इन्होंने फिक्स कर दिए। ठीक है, 2 लेटर्स क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, 6 और 7। फर्स्ट 2 लेटर्स फिक्स हो चुके हैं। अब हमें बनाना कितने बाकी रह गए हमारे बनाने के लिए, 3 लेटर्स रह गए हमारे बनाने के लिए। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट जो है एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें 5 डिजिट का बनाना था, तो मैंने 1 2 3 4 5 बॉक्स बना दिए। अब इन्होंने कहा स्टार्ट किससे होने चाहिए, चाहे जितने भी आप बनाओ वो स्टार्ट किससे होने चाहिए, 67, यानी पहले में 6 आना चाहिए, दूसरे बॉक्स में 7 आना चाहिए। तो इसको फिलअप करने के, जब यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया इन्होंने, तो इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए, केवल 1 वेज हो गए, क्योंकि 6 फिक्स हो गया। इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए मेरे, 1 वेज हो गए, क्योंकि 7 फिक्स है यहाँ पर। अब मेरे पास 0 से 9 तक के बीच में कितने डिजिट होती हैं, मेरे पास 10 डिजिट। ठीक है, 0 से 9 का टोटल मिला के मेरे पास 10 डिजिट होती है। 10 में से इन्होंने कहा है कि रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। अब 10 में से 2 डिजिट तो मेरे पास आ गई, 6 और 7, तो इनको तो दोबारा मैं फिलअप कर नहीं सकती। अब 10 में से 2 माइनस करो, कितने बच गए मेरे पास, 8।
यानी कि थर्ड लेटर को, थर्ड जो ये मेरे पास बॉक्स है इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए मेरे पास अब 8 वेज, क्योंकि 2 वेज यहाँ पर आ चुके। 6 और 7 में दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर सकती हूँ, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इस वजह से यहाँ इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए 8 वेज। फिर तीसरा यहाँ पे डिजिट आ गए, अब इसको फिलअप करने के कितने हो जाएंगे 7। फिर नेक्स्ट बॉक्स को फिलअप करने के कितने हो जाएंगे 6। इसको 1 ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, ये भी 1 रहेगा क्योंकि ये भी फिक्स है। अब लेकिन इसको क्योंकि 2 डिजिट मेरी कम हो चुकी है यहाँ पे 10, टोटल मेरे को कितनी भरनी थी 10 में से कोई भरनी थी 5, 10 में से 2 मेरे पास आ चुकी, बच गई कितनी 8। तो इसको फिलअप करने के 8, इसको फिलअप करने के 7 और इसको फिलअप करने के कितने आ गए 6। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 1 वे, सेकंड प्लेस को भी हम 1 वे से, थर्ड को क्या कितने से भर सकते हैं 8 से, फोर्थ को 7 से, फिफ्थ को 6 वे से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए मेरे पास 1 × 1 × 8 × 7 × 6 यानी कि 336 वेज। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे कितने आ जाएंगे 336। अब मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यानी कि एक कॉइन को मैंने कितनी बार उछाला 3 टाइम्स, यानी कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं मेरे पास 3 ही पॉसिबल हो सकते हैं हमारे, क्योंकि मैंने कितनी बार उछाला है 3 बार उछाला है, तो तीन ही बार बॉक्स बनेंगे मेरे। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, अब आउटकम्स को रिकॉर्ड, जैसे पहले सिक्के को पहले 3 बार उछाला मैंने, पहले सिक्के पर क्या आया मान लो हेड आ गया, दूसरे पर क्या आ गया टेल आ गया, फिर तीसरे पे क्या आ गया हेड, तो मेरे पास 3 ही आउटकम्स है। लेकिन ये देखो पहले सिक्के पे हेड भी आ सकता है और हो सकता है पहले सिक्के पे टेल भी आ जाए, ठीक है, फर्स्ट वाले पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हो गए 2 वेज। फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने के 2 वेज हो गए। इसी तरीके से जो सेकंड बॉक्स है मेरा सेकंड बॉक्स, इसमें देखो मैंने टेल लिख रहा है कि यहाँ पे हेड भी तो आ सकता है, तो इसको भी भरने के कितने मेथड हो गए मेरे पास, कितने वेज हो गए 2 वेज। और 3 से बॉक्स को भरने के भी कितने वेज आ गए 2 वेज। तो यानी कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई मेरी 2 × 2 × 2 यानी कि 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ गई मेरी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मेरे पास 5 फ्लैग हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के हैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, यानी कि कितने सिग्नल्स बन सकते हैं डिफरेंट सिग्नल्स, इफ़ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स। अब मैं मेरे पास फ्लैग 5 और मुझे यूज़ कितने करने हैं 2 फ्लैग्स सिग्नल बनाने के लिए, और एक जो है दूसरे के नीचे, यानी कि इस टाइप से एक जो है दूसरे के नीचे आना चाहिए। अब मेरे पास दो का यूज़ करना है मुझे, तो मैंने कितने बॉक्स बना दिए 2 बॉक्स बना दिए। अब देखो यहाँ पर मुझे फिल करने के लिए, इस बॉक्स में फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, कितने हैं, क्योंकि मेरे पास 5 फ्लैग हैं, तो मैं इस बॉक्स में 5 में से, देखो इस वाले पे पहले वाले पे मैं 5 कलर में से कोई सा भी एक कलर यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड हो गए मेरे पास 5 हो गए। अब दूसरे को फिलअप करने के लिए 5 में से एक कलर तो यहाँ यूज़ हो गया। अब दूसरे वाले को क्योंकि डिफरेंट सिग्नल का इन्होंने रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे, डिफरेंट ये नहीं है कि हम दोनों जगह रेड रेड लगा दें या ब्लैक ब्लैक लगा दें, अलग अलग लगाने, तो इसीलिए दूसरे फ्लैग को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो जाएंगे 4 वेज, ठीक है, एक यहाँ पर यूज़ हो गया और दूसरे बॉक्स को फिल करने के 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए मेरे पास 20। ओके बच्चों।